नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। वैश्विक कोरोना महामारी जैसे संकट काल में भी मुख्यमंत्री ने बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया भर में जिस तरह से भय, चिंता, अनिश्चितता और आर्थिक आपदा का माहौल पैदा किया और कुछ ही सप्ताह में एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट खड़ा कर दिया, जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी के समय हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा प्रदेश की जनता की तत्परता से की गई सेवा के लिए उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त व कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप भारत न केवल इस महामारी से सफलतापूर्वक लड़ रहा है बल्कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.98% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,08,54,128 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,80,304 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,11,92,088 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,57,656 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 18,327 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 14,234 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 22,92,677 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,51,935 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश भर में अब तक 1,94,97,704 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले कल 14,92,201 लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 68 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं जिन्हें पहली डोज दी गई है। 32 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। अग्रणी कार्यकर्ताओं में 62 लाख से अधिक को पहली डोज और 1 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के 21 लाख से अधिक लोगों ने और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3,13,000 से अधिक लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है। टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था और अग्रणी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगाने का काम 2 फरवरी से प्रारंभ किया गया था। टीकाकरण का नया चरण 1 मार्च से शुरू हुआ है। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जानी है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत अब तक कोविड वैक्सीन की 461,66,000 खुराक कई देशों को भेजी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें से 71,05,000 खुराक अनुदान के रूप में और 288,40,000 वैक्सीन व्यावसायिक तौर पर भेजी गई हैं। ये वैक्सीन 47 देशों और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भेजी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके की आपूर्ति के बारे में कहा कि भारत जिस तरह से मानवता की सेवा कर रहा है उसकी पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और इसलिए सकारात्मक परिस्थितियों में हर सेक्टर को अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय गंवाने का नहीं बल्कि ये समय पाने का है। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की समीक्षा के बाद समिति ने प्रदेश के सभी विभागों, जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की गंभीरता के साथ अनुपालना की जाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।